यह परिवार कभी मांस नहीं खरीदता, लेकिन हमेशा मांस खाता है। रास्ते में आने वाले पर्यटक उनके भोजन का स्वादिष्ट हिस्सा बन जाते हैं। दाढ़ी वाला व्यक्ति कॉफी में दवा मिलाकर दुनिया से अनजान युवाओं को बेहोश कर देता है। पुरुषों को खाई में फेंक देता है जहाँ उनका कुछ नहीं होता, और महिलाओं को फ्रीज में कम तापमान में रख देता है ताकि जब भी मांस खाने की इच्छा हो तो थोड़ा निकाल ले। वे निर्जन क्षेत्र में शिकार की खोज भी करेंगे। ट्रेलर बचाव के बहाने से धीरे धीरे शिकार पूरा करेंगे। लड़की का पिता एक शेरिफ था और रुमुरन स्वाभाविक रूप से जानता था कि इस निर्जन इलाके में खतरा है। वह अपने भीतर के डर को छुपाने की पूरी कोशिश कर रहा था, शांत दिखने का प्रयास कर रहा था और चुप था। लेकिन बड़ा आदमी और अधिक निडर हो गया। उसने निजी क्षेत्र की ओर झपट्टा मारा। लड़की ने अपनी आंखें बंद रखी, विरोध नहीं किया। कुछ पल बाद धीरे से आंखें खोली। उसने हिम्मत जुटाकर रेडियो की आवाज अधिकतम कर दी। बड़ा आदमी थोड़ा रुका, फिर अपना हाथ हटाया और धीरे से लीवर पर वापस रख दिया। मोटल पहुंचने के बाद भी मोबाइल पर कोई सिग्नल नहीं था। उसने अपने पिता का नंबर निकाला, मोटल के फोन से कॉल किया, अनुभव साझा किया और भड़रे से सुफ्त। लेकिन आकाश धीरे धीरे स्याह हो रहा था और पिता अगले दिन तक पहुंच पाएंगे। लड़की बहुत समझदार थी। फोन काटने के बाद वह बहुत अधिक बात नहीं की। कमरे में लौटने के बाद भी बाहर नहीं निकली, लेकिन फिर भी पर्दे खींच दिए और देखा जो नहीं देखना चाहिए था। वह था ठंड खाने से बाहर आ रहा दाढ़ी वाला आदमी, हाथ में अर्ध कटी हुई टांग लिए हुए। दोनों की आंखें मिली। लड़की डर गई। उसके दिमाग में केवल 3 शब्द थे, हत्या का गवाह। जबकि दाढ़ी वाले को यकीन नहीं था कि लड़की ने मानव अवशेष देखा। विचार कर रहे थे कि समय से पहले हमला करना चाहिए या नहीं। बड़ा आदमी तैराकी करता है। दरवाजे पर दस्तक सुनकर लड़की कुसुम ने सहम कर चुपचाप बिस्तर से उतरकर कुर्सी से स्टील के दरवाजे को अड्डा दिया और झरोखे से बाहर झांका। वो वही सन की ड्राइवर था। वह दरवाजे के पीछे थका हारा खड़ा था। जोर से रोने की इच्छा हो रही थी, लेकिन ऐसा करने से क्या फायदा। कुछ सेकंड बाद उसने अपने मन को संभाला और शांतिपूर्वक सामना किया। बड़े कद वाले को शक नहीं हुआ। वह अकेला ही चला गया। उसने सोचा कि सुबह तक सह लिया जाए, पिता उसे सुरक्षित ले जाएंगे। लेकिन इस टोली के सरदार साम ब्याओ को फोन के उस पार पुलिस की पहचान का पता चल गया और कोई खतरा न छोड़ने के लिए उसने एक योजना बनाई।